गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइए कहाँ तक आगे थे, क्या चल रहा था आपके, फटाफट से बताइए जरा। हाँ जी भैया, क्या चल रहा था? ठीक। सीरीज टेस्ट चल रहा था आपके। श्रृंखला परीक्षण, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और इसमें अगला टाइप आप लिखिए जरा, तीसरा प्रकार। अंक श्रृंखला ही चल रहा था ना? याद तो है इसका मतलब आपको? इसमें तीसरा प्रकार, वर्ग संख्याओं पर आधारित प्रश्न। वर्ग संख्याओं पर आधारित प्रश्न, स्क्वायर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन से, वर्ग संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पक्का? ठीक है ना? इसे कहते हैं सूझबूझ, कि न दिखी फिर भी अंदाजा लगा ले। ठीक है ना? ऐसा सबको लग गया होगा ना? ऐसे होना चाहिए रीजनिंग में, इतना सा क्लू छोड़ना चाहिए कि क्या लिखा हुआ। चलिए, आप मुझे कल वाला टाइप जो था, एक तो सम वाला, एक विषम वाला। अच्छा, अपने को वर्ग संख्याएं जो कितने नंबर तक याद है, वर्ग स्क्वायर नंबर है आपको? 25 तक? कौन बोला रहे इधर से? 25 तक के वर्ग याद है आपको? स्क्वायर, हाँ, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, है याद? तो फिर मुझे बताओ जरा आप, 18 का स्क्वायर क्या होगा? है? और 23 का? ये तो आएगा ही नहीं। चले, एनीवे, थोड़े बहुत वर्ग याद होने चाहिए। नहीं बताऊंगा आपको कि कितने होने चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है इसलिए, तो आपके और ही बहुत सारी चीज़ें याद करनी होगी। तो अभी केवल इतना कि थोड़े बहुत वर्ग याद होने चाहिए, थोड़े बहुत क्यूब याद होने चाहिए। तो इससे संबंधित प्रश्नों में देखो जरा, यहाँ पर आ गया आपके पास में 1, 4, 9, 25 और 16, 25, 36, 49, 64, 81, 64। ऊपर 3 3 लाइन छोड़ना, ऊपर की तरफ 3 3 लाइन छोड़ना इनमें। या फिर आ गया आपके पास में 5 और 13 और 25 और 41 और 61, क्वेश्चन मार्क। या फिर आ गया आपके पास में 2 और 5 और 10, क्यों? 2, 10, 26, 50, 82, क्वेश्चन मार्क। यहाँ फिर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर जो है 20, यहाँ पर 30, क्वेश्चन मार्क। उतारो फटाफट से 3 3 लाइन छोड़ करके। तीन तीन लाइन छोड़ करके उतारिए फटाफट से।
फर्स्ट में लगाइए डूंगर ऊपर डूंगरी। अच्छा, कौन सी गाड़ी का प्रश्न है? ये कौन सी गाड़ी का है? ये, अच्छा, बैलगाड़ी तो बताया नहीं ना आपको, तो जो बताया नहीं उसे जानो ही मत। केवल घोड़ा गाड़ी बताया था। कैसे पता चलता है घोड़ा गाड़ी का? यदि दिया गया क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में हो, तो वो क्वेश्चन किस पर आधारित होगा? घोड़ा गाड़ी। और घोड़ा गाड़ी वाले प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम? डूंगर ऊपर डूंगरी, ट्रायंगल सीरीज, त्रिभुजाकार श्रृंखला विधि से। तो इसके ऊपर डूंगर ऊपर डूंगरी लगा दो यहाँ पर, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे लगाओ। गैप कितना आ रहा है? फिर 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 कितना आ रहा है? 17 का। फिर लगाओ डूंगर ऊपर डूंगरी, कितने का? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का और 2 का, 19 बराबर 100। वैसे हम इतना डोंगर ऊपर डोंगरी न लगाते तो भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, कितना? 100। लेकिन यदि मान लो कोई ऐसा बच्चा परीक्षा दे रहा होता जिसको 10 का स्क्वायर नहीं पता होता, तो उसके अधिकारों की रक्षा भी हम कर रहे हैं, तो फिर भी उत्तर आ जाएगा वहां पर। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन मिटा रहा हूं। होशियार बच्चे तो क्या है कि एडवांस में लगा लोगों के तैयार होंगे इन प्रश्नों में। देखना जरा, अभी बता देंगे वो कितना गैप आ रहा है। फिर हैं 12 का, फिर इधर इधर कैसे पता चलेगा 24 का? ये गैप 4 का, फिर 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 आंसर। पेट का पानी भी नहीं लेगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना? वैसे सरकार ने यहाँ पर क्या किया है देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ा है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ा है, और 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जोड़ा है, और 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जोड़ा है यहाँ पर। क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसे याद करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, बाकी कर पा रहे हैं। बेटा दूं, अगले क्वेश्चन में लगा के तैयार रहेंगे बच्चे। अच्छा, उत्तर भी आ गया। कितना आया? कितना गैप आया? 8 का। फिर 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 बराबर, फिर कितने हो जाएंगे? 100। वैसे यहाँ पर सरकार ने किया क्या था, देखे जरा। 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, और 10 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 1। क्या कर रहे हो? 132 की जाएगी। आपत्ति क्या थी? कोई बात नहीं। हासिल का तो बहुत बड़ा रोग है जिंदगी में। हासिल लेते कुछ और है, रखते टाइम कुछ और रख देते हैं।
ओके, नेक्स्ट वाला। इसके नीचे लगा दो डूंगर ऊपर डूंगरी, क्या दिक्कत है? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कितना आया? एक, फिर अरे 6, फिर ये क्या चक्कर चल रहा है? +3, फिर प्लस कितना? गड़बड़ हुआ है इसका मतलब, कुछ ना कुछ। यहाँ जीरो करो आप, यहाँ जीरो करो। यहाँ कितना आ जाएगा? 2, 4, 6, 8। अब हो गया ना? ये हो गया आपके पास में 2, 2, 2, 2, 12, कितना? 42। और देखो वैसे अगर करें तो 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6 और 7 का स्क्वायर -7। यदि आप बुद्धिमान हैं तो दूसरी लाइन करना भी जरूरी है। यदि आपका उत्तर आ गया तो आपको लाइन करना ही क्यों जरूरी है? क्यों डूंगर ऊपर डूंगरी लगा रहे? अब ये आप देखो कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, कौन सी लाइन में आप सेट हो जाते हो, है ना। परंतु ये ध्यान रहे, अगर ऐसा यहाँ पर कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा और आपने यहीं पर अपने आप को समझते हुए मान लिया, तो वह आंसर वैलिड आंसर नहीं माना जाएगा। ये आखिरी लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ एहसास हो गया कि यहाँ पक्का पक्का दिख रहा है ना, 2 2 का कर दो, डायरेक्ट आप कर सकते हो। किसी को यहीं पर दिख गया कि हाँ यार +2 का, 4 का, फिर 6 का, 8 का, 10 का, तो ये लाइन भी करने की कहाँ जरूरत है? उत्तर आ गया। उत्तर से मतलब है। लेकिन किसी की बस की बात इतनी नहीं हो कि माइंड ही माइंड के अंदर ये चला सके, तो फिर वो मैदान में आए। ओके, नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, घन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्यूब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। घन संख्याओं पर आधारित प्रश्न और क्यूब कम से कम 10 तक के तो याद होने चाहिए भैया आपके फर्स्ट ग्रेड में। 10 तक के तो याद होने चाहिए। 4 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब क्या होता है? 5 का, 3 का, 3 का 56 नहीं होता है ना। चले क्वेश्चन लिखिए इसके, तो 3 3 लाइन छोड़ करके। 1 आ गया, 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया, 125 आ गया, 216 आ गया, क्वेश्चन मार्क। या फिर आपके पास में 2 आ गया, 12 आ गया और 36 आ गया, 80 आ गया, 150 आ गया, क्वेश्चन मार्क। या फिर आपके पास में 0 आ गया, 4 आ गया, 18 आ गया, 48 आ गया, 100 आ गया, 180 आ गया, क्वेश्चन मार्क। देखो कौन सी गाड़ी के क्वेश्चन है सारे के सारे। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि अब तक आपको केवल एक तरीके के अलावा कोई तरीका समझा ही नहीं, लेकिन टाइप बहुत सारे आए गए जिंदगी में, पर एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन और आया। तो लगा दो जरा फटाफट से। अब कोई कहे कि साहब इसका डायरेक्ट ही आ रहा है, तो न लगा मैं डूंगर ऊपर डूंगरी। लेकिन हर व्यक्ति की भावनाओं की फीलिंग रखनी पड़ती है टीचर को। मान लो क्यूब नंबर ही पहली बार सुना जिंदगी में, उसका डायरेक्ट कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। लगाओ डूंगर ऊपर डूंगरी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। कितना आया रे? 7, फिर 19, फिर 61 आ रहा है क्या? 120, फिर 91 में आ रहा है क्या? है ना। फिर कितना आ गया? 19 और 7 में 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, फिर 30 का। अभी तक भी देखो परिपक्व नहीं हुआ ना क्वेश्चन। क्वेश्चन परिपक्व नहीं हुआ ना अभी। तो डूंगर ऊपर डूंगरी लगाओ। ऐसे 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 कितना आ जाएगा? फिर आ गया मजा।
ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और ये जोड़ेंगे तो 343। और अगर यदि किसी को 7 का क्यूब डायरेक्ट ही पता होता तो घोड़ा गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं थी वहां पर। अगला क्वेश्चन निकाल के तैयार रखेंगे होशियार बच्चे। नेक्स्ट, है ना, तीनों को गुणा कर दो। शॉर्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्क्वायर की भी शॉर्ट है, क्यूब की भी शॉर्ट है, मल्टीप्लाई की भी शॉर्ट है। इसी का आप मल्टीप्लाई सबकी शॉर्ट है। लेकिन आपके जो फर्स्ट ग्रेड में है ना, उस दुनिया में जाने में कोई फ़ायदा कि आप शॉर्ट वाली दुनिया को याद करोगे और शॉर्ट वाला आया नहीं तो कितना एक्स्ट्रा आपने वजन ले लिया अपने माइंड पर, ये भी देखना पड़ता है। रणनीति क्या होती है, परीक्षा रणनीति क्या होती है? परीक्षा रणनीति होती है कि जहाँ जितने पार्ट को जितना पढ़ना है उतना पढ़े। अब अगर मान लो आप ये कहो कि मैं तो भैया रीजनिंग में तो एक नहीं छोड़ूंगा, मत छोड़ो आप एक भी रीजनिंग में, लेकिन उसके चक्कर में 10-5 छोड़ दोगे और के, समझ रहे हो? नेक्स्ट, यस, कितना आ गया रे? फिर अरे 12 कैसे होगा? अगर यहाँ पर 12 कर दिया ना आपने तो आपका फ्यूचर है ना इतना डामाडोल होगा फिर कि फिर दिमाग खराब हो जाएगा आपका खुद का ही। कितना आ जाएगा? फिर 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 कितना आ जाएगा? आ गया मजा? आ गया मजा? ये लो, बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये नहीं, ये 30 ऐसे बोलेगा कौन वहां पर? आप तो 30 ही लिखोगे। ये तो मैं पूछ रहा हूँ 30, अरे नहीं नहीं सर 32। तो वहां 30 कौन बोलेगा आपको? कोई नहीं बोलेगा, है ना? और फिर जो है 32 70 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 102। और ये इसमें जोड़ दो, बराबर कितने हो जाएंगे? 252। वैसे सरकार ने क्या किया देखे जरा। सरकार ने यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर दोनों एक साथ आ गए तब भी चल रहा है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, और 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, बराबर कितना हो रहा है? 252। क्लियर? इसमें घोड़ा गाड़ी पक्की लगेगी, इसमें कोई डाउट टीच नहीं है। परंतु एक और तरीका मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, दूसरा वाला बताता हूँ, घोड़ा गाड़ी लगा ही लोगे आप। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, घोड़ा गाड़ी ऑल्सो इंक्लूडेड, और 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, और 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। तो 343 में से 49 गए तो कितने बचे? 300, 200, 343 में से 49 गए ना तो 6 और गए, 294। ठीक है, नेक्स्ट। यकीन करिए पक्का लगेगी, समय बचा सकते हैं हम। आप घर पे भी लगा लेंगे तो भी लगेगी, इधर नहीं क्लास में लगेगी। और लगा ली होगी, किसी ने लगा ली हो तो हाथ खड़े करो, किसने लगाई? लग गई ना भाई, ये देख लो, ठीक है ना? नेक्स्ट, लगेगी क्यों नहीं लगेगी, है तो लगेगी, श्रृंखला है तो लगेगी। अब कब ये नहीं लगती है, कब ये नहीं लगती है? तो एक बार की बात है, अगला टाइप का नाम लिखो पहले तो,
एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न, अल्टरनेटिव सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न, एकांतर एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न, अल्टरनेटिव सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है ना। एक बार की बात है कि घोड़ा गाड़ी में बैठने वाले जो व्यक्ति है, उस घोड़ा गाड़ी एक नियमित समय तक चलती है और एक दूरी फिक्स में चलती है कि ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी गाड़ी। तो उसमें बैठ के जा रहे थे और थोड़ा लंबा ले गए, दौसा की तरफ चले गए। वहाँ जाते ही उनकी गाड़ी क्या होगी, खराब हो गई। गाड़ी घोड़ा गाड़ी वाली खराब हो गई। खराब होते मैदान में आ गए जजमान। मैदान में आते उन्होंने पूछा वहाँ पर कि भाई बात नहीं कि भाई यहाँ पर कोई और दूसरी घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी। बोले यार यहाँ पर गांव में तो बोले सर घोड़ा गाड़ी तो नहीं मिलेगी, इधर तो बैलगाड़ियाँ हैं और बैलगाड़ी में आप कभी बैठे, अलग ही फीलिंग आती है ना। उसमें शॉकर वॉकर कुछ नहीं होते भाई, लोहे की बंगड़ी लगी होती है, कंकर कंकर का एहसास होता है जीवन में। अच्छा, चलती चलती पर डाउनलोड होना पड़ता है और उतरना ही पड़ता है, ठीक है ना। पकड़ने का कुछ होता नहीं, बिल्कुल सपाट होता है सगड़ा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने बैलगाड़ी में, बोले बैलगाड़ी में सवार हो जाते हैं। तो 2-3 घोड़ा गाड़ी वाले व्यक्ति उतर करके बैलगाड़ी में सवार हो गए, जो कि बैलगाड़ी पहले से ही दबाव में चलती है, हिचकोले खा खा के चलती है। गाँव खेतों खलियाने में चलती है तो वो क्या चलती है, हिचकोले खा खा के चलती है। जैसे 3 व्यक्ति बैठे, भयंकर दबाव में आ गई और हिचकोले खा खा करके चलने लगी। कौन सी गाड़ी, बैलगाड़ी। कैसे चलने की देखो, और कौन कौन से 3 व्यक्ति थे। 3 घोड़ा गाड़ी वाले व्यक्तियों से मतलब है 3 घोड़ा गाड़ी के प्रश्न, कोई से भी ले लें, अब तक के जितने प्रश्न थे कोई से भी अपन लाइक डेट। एक तो अपन ये ले लिया, एक ले लिया, 2, 4, 7, 11, 16 और 22। समझ पा रहे हो आप इस क्वेश्चन को, +1 +2 +3 +4 +5 +6 घोड़ा गाड़ी का प्रश्न। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 घोड़ा गाड़ी का प्रश्न, +2 +2 +2 हो रहा। 1 और यहाँ पर जो है आपके पास में 4, 9, 16, 25, 36, 49, समझ में आ रहा। घोड़ा गाड़ी का प्रश्न, ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई है। ये तीनों घोड़ा गाड़ी वाले व्यक्ति गांव की तरफ चले गए और वहाँ जाते ही घोड़ा गाड़ियाँ खराब हो गई, इसलिए इनको मजबूरी में किस में बैठना पड़ा, बैलगाड़ी में। जैसे ही बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी डामाडोल होकर के चलने लगी। कैसे चलने लगी, ऐसे चलने लगी, 1 1 1 2 3 4 4 5। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास में 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया। 3 का पहाड़ा आ गया, है ना। ऐसा भी कंटिन्यू चल सकता है। तो अब इसमें किस प्रकार से घोड़ा गाड़ी चलने लगी, 1 1 3 2 3 6 4 5 9 7 7 12 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अभी आपके तो डायरेक्ट प्रश्न यही आएगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न पूरा, है ना। आपके डायरेक्ट प्रश्न कौन सा आएगा, यही आएगा। अब आप ये बिल्कुल ही भूल जाओ, आपके प्रश्न ही आया। प्रश्न में आते मैंने क्या कहा था कि आपको ये देखना है कि दिया गया प्रश्न कौन सी गाड़ी का है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप देखो, देखिए कौन से ऑर्डर में। 1 1 3 अचानक लग गया, एक बार झटका लगते ही तुरंत समझ जाएंगे कि हिचकोले खाने वाली गाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये कौन सी गाड़ी है, एक बार में ही समझ जाएंगे, बस एक बार में ही समझे, दोबारा झटके के लिए समय खराब नहीं करेंगे, एक बार में समझ जाएंगे कि हिचकोला गाड़ी है, बोले तो बैलगाड़ी। तो फिर जब हमें पता लगा था कि ये घोड़ा गाड़ी है, और तब हमें एक विधि बताई थी कि इसमें डोंगर ऊपर डोंगरी वाली विधि लगाते हैं, और जब हमें ये पता लगे कि ये बैलगाड़ी है, तो फिर हम क्या करें। हम सबसे पहले विकल्पों पर जाएंगे। रिक्त स्थान कितने हैं, 3 रिक्त स्थान हैं।
इसका मतलब ये 99% चांसेज है कि यहाँ पर 3 घोड़ा गाड़ी वाले प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 3। अगर 3 विकल्प है तो 2 है, तो 2 घोड़ा गाड़ी वाले प्रश्न है। अब अगर मान लो 3 है प्रश्न यहाँ पर, तो एक प्रश्न का नंबर 2 के बाद में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे चलेगा एकांतर क्रम में, 1 2 4 7 और क्या आ जाएगा? प्लस कितना? 1 प्लस कितना? प्लस कितना? प्लस कितना? बराबर कितना? 7 और 4 ये 11। विकल्पों की मदद से आप उत्तर भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा विकल्प में 3 नंबर मिलेंगे, उसमें से एक नंबर अगर 11 हो और एक ही हो, तुरंत आंसर कर सकते हो आप। और दूसरा भी ऐसे ही, ये 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, विषम संख्या ही चल रही। फिर ये 3 6 9 12 15, क्या चल रहा है? पहाड़ा चल रहा है। तो हमने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, हमने जो चीज़ें एक एक करके सीख रहे थे, 2-3 को मिला करके एक बनने वाली चीज़ सीखी। समझ रहे बात को? कोई नई चीज़ नहीं है। खूब किया आपने क्वेश्चन, बस इनको मिक्स कर दें। पता कैसे चलेगा? ऊँट के पग पालने में दिख जाएंगे, तो पालना देख लो इसका, ये हिचकोला दिख जाएगा तुरंत, तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी गाड़ी का प्रश्न है। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर नहीं है क्या गुड़िया? नहीं क्लियर है? ऐसे 3 प्रश्नों को मिला करके हमने एक प्रश्न बना दिया। कैसे? देखो, ये 1 था, यहाँ रखा, ये 1 यहाँ रखा, ये 3 यहाँ रखा, फिर ये 2 यहाँ रखा, फिर 3 फिर 6, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिला दिए। तो हिचकोला तो खाएगा पक्का, हिचकोला खाएगा। तो हमें रिक्त स्थान देखा कि 3 थे, तो इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति का नंबर, अगर 3 व्यक्ति टोटल है, तो वापस रिपीट कितने के बाद में होगा? 2 के बाद। देखो, इसका संबंध किससे बनेगा? इससे। फिर किससे बनेगा? इससे। फिर किससे बनेगा? इससे। फिर किससे बनेगा? इससे। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे तो सरल है, समझ में आ जाएगा। फिर दूसरे का भी, ये 1 2 अक्षर छोड़े, तीसरा ये इसका आ गया, 1 3 5 7 9। फिर तीसरे में भी 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। बहुत ही सरल क्वेश्चन, 3 एक साथ मिले और कुछ भी नया नहीं था। समझ में आया? और कोई दिक्कत किसी को? डाउनलोड करिए। ठीक है, इससे पहले भी सम में, विषम में, सब में थे ऐसे प्रश्न, लेकिन जानबूझ के छुपा दिए गए थे समय पर बताने के लिए। हटा दे। कहाँ गया वो? इधर जो था। हैं? क्या? अरे वाह, उतार लिया था। चलिए देखिए जरा, अगला क्वेश्चन देखो जरा।
यदि मैं यहाँ पर मान लो ये 40 और यहाँ पर जो है 42, 38, 44, 36, 46, 34, 48, 32, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा दे दिया। सबसे पहले देखो कि कौन सी गाड़ी का प्रश्न है। देखो 40 से 42 समझ में आ रहा है, एक बार झटका लगते तुरंत समझ गए कौन सी गाड़ी है, बैलगाड़ी है। कितने ऑप्शन है, इसका मतलब 2 प्रश्न चल रहे हैं इसमें, 2 घोड़ा गाड़ी वाले प्रश्न चल रहे हैं इसके अंदर, तो एक एक छोड़ करके आ जाएगा नंबर। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो, यहां पर देखो कितना आ गया, फिर 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 बराबर 30, और यहां पर भी देखो जरा +2, यहां पर, यहां पर, यहां पर बराबर 50। देखो इसमें सम संख्याएं कैसे चल रही है, यहाँ पर +2, यहाँ पर -4, यहाँ पर +6, यहाँ पर -8, यहाँ पर +10, यहाँ पर -12, यहाँ पर +14, यहाँ पर -16, यहाँ पर +18 और यहाँ पर -20। वो भी उत्तर ये आ रहा ना, यही आ रहा उत्तर। तो देखो सम संख्याएं चल रही है, लेकिन एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रही है। पहले क्या हो रही थी, प्लस प्लस प्लस, या फिर माइनस माइनस माइनस। आप एक बात को यहां पर समझे जो इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि यदि कोई प्रश्न में प्लस 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 कंटिन्यू, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग। यदि किसी प्रश्न में माइनस 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 माइनस, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। और दोनों ही मिलके क्या कहलाते हैं, घोड़ा गाड़ी। क्या कहलाते हैं, घोड़ा गाड़ी। लेकिन यदि कहीं पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो खा ही रहा है ना हिचकोला, अपना आप ही दिख रहा है, तो ये कौन सी गाड़ी कहलाएगी, हिचकोला गाड़ी, बोले तो बैलगाड़ी। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट टाइप डालो आप जरा, गुणन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग नंबर। गुणन संख्याओं पर आधारित प्रश्न। गुणन संख्याओं पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाइंग नंबर। अच्छा देखो जरा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे यहाँ पर 1 है, थोड़ा सा कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 1 के स्क्वायर से, तो 1 को 1 के स्क्वायर से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 2 के स्क्वायर से, या 3 के स्क्वायर से कर दिया, 3 का स्क्वायर, तो 9 एकम कितना हो गया, 9। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 के स्क्वायर से, 25 इंटू 9 करो, 25 इंटू 200, फिर इंटू कर दिया मैंने क्या, 7 के स्क्वायर से, 49 गुणा 225 करो। आने दो, तो मैंने लिखा है ना, वो निकालो एक बार। हाँ, का इस्तेमाल, लाखों में आंसर आएंगे इसमें। 9 पंजो 45, 11,000, 25,
ठीक है। और अब अगर मैं इसको बोल दूं कि साहब 9 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 81 से, तो 11,025 को मल्टीप्लाई करो 8,93,25। ठीक है, ये हो गया 8,93,025। अब सुनो जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 ही स्टेप बढ़ा। अच्छा, अब तक जितने भी अपन ने घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के प्रश्न देखे थे, उनमें कोई हजारों तक भी गया क्या? नहीं गया ना। तो ये जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, घोड़ा गाड़ी इतनी फास्टली चलती है तो रेलगाड़ी इतनी फास्टली, सॉरी बैलगाड़ी इतनी फास्टली चलती है, तो क्या चलता है इतना फास्ट? रेलगाड़ी। हेलीकॉप्टर क्वेश्चन, वो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो रेलगाड़ी प्रश्न आधारित हो गया ये। इसका मतलब रेलगाड़ी वाला प्रश्न कैसे पता चलेगा? जब संख्याएं बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हो या बहुत ज़्यादा स्पीड से घट रही हो। तो बोले सर इसके अंदर हम घोड़ा गाड़ी वाला +2 वाला लगाएंगे तो नहीं बैठेगा क्या? बैठेगा, बैठेगा, लेकिन इस प्रश्न को आगे बढ़ाते बढ़ाते रिद्धि सीधी चौराहे तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो अंतराल का अंतराल समान मिलेगा। इतना लंबा करने पर छोटे से क्वेश्चन में नहीं बैठेगा, क्योंकि इनका अंतराल ही सेट नहीं होगा। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है गाड़ी, तो जोड़ की बस की बात नहीं है। जोड़ की स्पीड ज़्यादा होती है गुणा की, वहाँ पर गुणा लाएंगे। और भाग की कम होती है कि माइनस माइनस की? भाग की ज़्यादा कम होती है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा घट रहा हो तो भाग करेंगे, नॉर्मल घट रहा हो माइनस करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो गुणा, और बहुत कम बढ़ रहा हो प्लस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। अब आप अगर मान लो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाता, तो इसके अंदर देखो आप 81 का भाग देते तो ये आ जाता, इसके अंदर 49 का भाग देते तो ये आ जाता, इसके अंदर 25 का भाग देते तो ये आ जाता, इसके अंदर 9 का भाग देते तो ये आ जाता, इसके अंदर 1 का भाग देते तो ये आ जाता। असेंडिंग डिसेंडिंग सेम है, बस इसमें गाड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीडली आगे बढ़ेगी। तो ऐसे प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? रेलगाड़ी पर आधारित है। तो ऐसा कोई प्रश्न दिख जाए जो बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ रहा है ना, 500 से भी ज़्यादा उत्तर आ रहा है, तो समझ लेना उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लगेगा आपका। बताइए। बेटा एक देखो जरा, ये यहाँ पर जैसे 60 आ गया, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, 15 आ गया, और यहाँ पर जो है ये 2 खालिस्तान आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके फर्स्ट ग्रेड में, 14 या 18 में आया हुआ है शायद, में भी 18 में। जिन्होंने पेपर निकाल के देखे होंगे उनको पता होगा, आया ना क्वेश्चन। मल्टीप्लाई से होगा ये भी, या भाग से भी हो रहा है?
अगर आप भाग से नहीं कर पा रहे हो, जैसे 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा ना, छोटा हो रहा है इसका मतलब भाग से होगा। लेकिन अगर आप संख्याओं को भिन्न में बदल दोगे तो वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को 1/2 से गुणा करेंगे तो भी तो ये आ रहा है, इसका मतलब भाग ही लग रहा है और क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1/2। जैसे आपके पास में 60 था, गुणा 1/2 कर दिया, कट गया, बराबर के 30 आ गया। फिर 2/3 कर दिया, कट गया, बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। फिर 3/4 कर दिया, कट गया, बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 4/5 कर दिया, कट गया, बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 5/6 कर दिया, कट गया, बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 उत्तर हो जाएंगे इसके, एक तो 12 और एक 10। मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। घटते हुए क्रम में चल रहा है ये। देखो 1/2 बड़ा होता है, 2/3। हाँ बताओ ना, दूसरा नहीं आएगा, आंसर ये आएगा अगर फिर तरीका गलत है फिर। तो उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। कैसे? घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी? आप क्या करोगे ये सरकार तय कर देती है वैसे तो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर लगाया, आपको क्या पता कि साहब ये गुणा वाला क्वेश्चन है, तो कोई खास नहीं लग रहा ना। 60, 30, 20, 15 ऐसे ही था ना। कितना आ गया, फिर कितना आ गया, फिर कितना आ गया, फिर कितना आ गया, फिर कितना आ गया। अब ये कोई क्रम सीक्वेंस पता नहीं चला ना आपको। कोई कॉमन मिलना चाहिए लगातार दो समान, तब जाके परिपक्व होगा। अगर हम देखो जरा, हाँ अगर हम क्या कर सकते हैं, फिर भी कितना माइनस हुआ यहाँ पर, 15। अब इसमें से अगर अपन 15 माइनस करते हैं तो फिर क्या है, फिर क्या है कि बैठ नहीं रहा क्वेश्चन। तो फिर आपको अपने आप ही पता चल गया कि भैया नहीं बैठ रहा, तो फिर क्या करें, मजबूर कर दिया सरकार ने। हाँ, हो जाएगा। ये जैसे मान लो 8 का स्क्वायर है और 64 - 4 है, इसको लिखो, अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है प्लस 5 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है प्लस कितना, 4 है, और यहाँ पर क्या, 3 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस कितना, 6। अब देखो पहली बात तो 8, 5, 4, 3 इसका कोई क्रम नहीं है, इनका कोई क्रम है। आपके पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा करने का। आप अपने आप इसी रास्ते से जाना पड़ेगा आपको, एक ही दरवाजा खुला होगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट डालो जरा, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न। भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फ्रैक्शन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फ्रैक्शन नंबर में कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास में, अच्छा 1/, आपके पास में 2 आ गया, 2/, आपके पास में 12 आ गया, 3/, आपके पास में जो है 36 आ गया, और 4/, आपके पास में 80 आ गया, क्वेश्चन मार्क। 1/2 आ गया, 3/, 4/3 आ गया, 5/6 आ गया,
और 8/7 आ गया, और 9/11 आ गया, 10 आएगा ना, और क्वेश्चन मार्क। एक बटा 81 आ गया, 1/54 आ गया, 1/36 आ गया, 1/24 आ गया, क्वेश्चन मार्क। सुकून मिलता है एक बात बैठने में ना। बताइए, पहला वाला खत्म है, ऊपर ऊपर अलग घोड़ा गाड़ी लगा दीजिए, नीचे अलग अलग घोड़ा गाड़ी लगा दीजिए, है ना। देखो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पर देखो घोड़ा गाड़ी लगेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 150। घोड़ा गाड़ी लगी थी पहले भी, अब भी लगेगी, पक्का लग जाएगी। और वैसे ब्रैकेट में लिख दो अभी तो, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। कौन सा? ये ये अपने घन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में एक प्रश्न है। देखो जरा, 2 12, वहाँ देखो, 2 12 36 80, है ना, घन संख्याओं वाले में तीसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे या तीसरे नंबर का। कोई क्वेश्चन उठा के रख दिया है यहाँ पर। देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में है 1 3 5 7 9 11, एक बार अंश एक बार हर। फिर 2 4 6 8 10 12, या फिर यदि आप यहाँ करते तो +3 +1 +3 +1 +3, या फिर यहाँ करते तो +1 +3 +1 +3 +1। पता नहीं कितने तरीकों से हो रहा। नेक्स्ट, ये देखो, इसमें एक 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 ऊपर तो 1 आएगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे करोगे तो कर लिया होगा आपने। क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? फिर आपने यहाँ पे गैप चेक किया तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 15 आ रहा होगा, क्योंकि विकल्पों में नहीं मिलेगा आपको। तो फिर देखो, हम ये देखें कि 1/81 से 1/54 कैसे आए। मतलब 1/81 इंटू एक्स बराबर 1/54। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। मतलब 1/81 को किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब भिन्न से मल्टीप्लाई करने का मतलब भाग दे रहे, कि हमारे पास क्या आ जाए, 1/54 आ जाए। 1/81 बड़ा है कि 1/54 बड़ा है? 1/81 कैसे बड़ा होगा? वो तो 1 का 81वां भाग है, और 1 का वो 54वां भाग है, तो 54वां तो मोटा होगा। 81 टुकड़े कर देंगे 1 के, तो छोटे छोटे टुकड़ा है इसका मतलब। तो इसका मतलब संख्याएं बढ़ रही है घट रही है? तो यहाँ पर अगर हम, इसका वैल्यू आ जाएगा 81/54, और काटेंगे तो 3/2। 1/81 इंटू 3/2 बराबर कितना हो जाएगा? 3/162 कट जाएगा वापिस, और 1 बटा कितना आ गया? 54।
फिर वापस 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 3/108, कट जाएगा वापस, बराबर कितना आ जाएगा, 1/36 आ रहा ना। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 3/2, बराबर 3 कितना आ जाएगा, 72, कट जाएगा वापस, और 1 कितना आ जाएगा, 24। फिर वापस मल्टीप्लाई बाय 3/2, बराबर 3 कितना, 48, कट जाएगा, 1 कितना, 16। आंसर। जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमें सरल दे, ये भी आवश्यक। ज्यादा कठिन लग रहे हैं? हैं? कौन सा? ऐसे नहीं बनेगा, बनता तो मैं बता ही देता, इसको ऊनी भी रख देता। ठीक है, अब लिखो आप जरा अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज, लो इसको, अक्षर श्रृंखला लेटर सीरीज। फटाफट 2-2 3-3 लाइन छोड़ करके क्वेश्चन लिख दो इसमें। किसने नहीं उतारा, ये लो, आराम से उतारो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बता देना मेरे को उतार। ये क्या हो रहा है? चले, ये आपके पास अक्षर श्रृंखला आ गई, इसमें आप जो है क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, जी आ गया, आई आ गया, के आ गया, एम आ गया, क्वेश्चन मार्क। फटाफट से 2-2 3-3 लाइन छोड़ करके उतारेंगे। ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, जी आ गया, के आ गया, पी आ गया, क्वेश्चन मार्क। ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, एच आ गया, क्वेश्चन मार्क। ए आ गया, और बी आ गया, ई आ गया, जे आ गया, क्यू आ गया, क्वेश्चन मार्क। ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, क्वेश्चन मार्क। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और अरे वाह गुड़िया, के, एल, एम, एन, क्वेश्चन मार्क। फटाफट से उतारी जरा। लिए क्या, ये बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है, इनको ऊपर कर दूं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, जीरो क्वेश्चन है। कारण क्या है कि अंकों वाले ज़्यादा सरल होते हैं कि अक्षरों वाले, क्योंकि अक्षर कितने होते हैं, 26 ही होते हैं, और अंक कितने होते हैं, अनंत होते हैं। इसलिए इसमें ये पक्का पता है कि इसमें क्या क्या नहीं आ सकती, रेलगाड़ी तो आ ही नहीं सकती, इनमें नहीं आ सकती ना रेलगाड़ी। 25 तक क्वेश्चनों में क्या रेलगाड़ी आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन अक्षर वाला नहीं आ रहा हो, यदि नहीं आ रहा हो, यदि नहीं आ रहा हो,
तो उसका नज़रिया चेंज कर लें। जब जब हम ये सोचें कि नज़रिया चेंज करना है तो हम ये सोचेंगे कि उसको नंबरों में कन्वर्ट कर लें, अगर नहीं आ रहा हो तो। बहुत ही सरल क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। देखो ज़रा, ये लीजिए, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 पे क्या आ जाएगा? RS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बस डिब्बे में आया था। क्लियर? क्योंकि RS से के जो अंदर परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो बच्चों को ये नहीं जानना चाहता है कि इनको रीजनिंग आनी चाहिए, नहीं, इनको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, है ना। अभी आपका सी सेट का पेपर यदि आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा हार्ड आने लग गया, और अब जो है RS प्रीलिम्स के पेपर भी इतने ही हार्ड आएंगे। इसकी वजह क्या है आपको पता है? बच्चा जमीन में से उगता नहीं, घर नहीं छोड़ता, उससे पहले क्या बनेगा? IAS। क्या बनेगा रे? RS। सारे सारे बच्चे यदि IAS RS बनेंगे, क्योंकि ये सरल प्रोसेस हो गई थी, इसलिए ये न सोच पाए हर बच्चा, कोई चुनिंदा बच्चा ही सोच पाए कि RS या IAS बनना है, इसीलिए सी सेट में ढेर कर दिया उनको। पूरा कॉम्प्रेंशन पार्ट और जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, अगर ये दोनों भी आपके, मतलब आप अगर 28 क्वेश्चन भी कर देते हो वो भी क्लियर है आपका। परंतु ये है कि अगर सी सेट में अगर आप फेल हो गए तो आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ना, CS का, वो चेक भी नहीं होगा। इसमें पास होना ज़रूरी है। पढ़ना क्यों होता है प्रश्नों को? कॉम्प्रेंशन पार्ट में गद्यांशों को पढ़ते हो क्या आप, और फिर उत्तर देते हो क्या? क्यों पढ़ते हो गद्यांशों को? पहले उत्तर देखो, प्रश्न क्या पूछा है, फिर उसका उत्तर ढूंढ लो, उसमें ज़्यादा सरल पड़ता है। क्वेश्चन की कैटेगरी देखी जाती है, गद्यांशों में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या दिया गया है वो देखो पहले आप, उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। अगर हमें नहीं आ रहा, और चूंकि हमें तो आ ही नहीं रहा, तो फिर देखो ज़रा, 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, +1, +2, +3, +4, +5, +6 बराबर कितना हो जाएगा? ओके, ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके ना, 1, 2, 4, 7, वही तो मिल जाएगा उधर, बड़ा गाड़ी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1, 2, 4, 8, 16, P डबल होता जा रहा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां पर देखो आप जरा, 1, 2, 5, 10, 17, इसका मतलब +1, +3, +5, +7, +9, विषम संख्याएं जुड़ती जा रही, कितना हो जाएगा? 17 और 9 कितने हो गए? 26 पे क्या हो जाएगा? आई कैसे? नेक्स्ट, इनमें कोई गाड़ी नहीं चलती है, अक्षरों में अपवाद है, स्वरों की श्रृंखला, इनमें कोई गाड़ी फिक्स नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, इनकी प्रश्न गाड़ी है, पी प्लेट है। A, E, I और क्या आ जाएगा? U। इसमें व्यंजन की श्रृंखला है, स्वरों को छोड़ा गया है, ए छोड़ दिया, BCD, ई छोड़ दिया, FGH, आई छोड़ दिया, JKLMN, ओ छोड़ेगा, आप क्या आ जाएगा? P। ऐसे अपवाद अंकों में भी है, देखो ऐसे अपवाद कहाँ हैं? अंकों में भी मिलेंगे आपको। व्यंजनों की श्रृंखला, अंकों में भी क्या अपवाद था, देखो आपको बताऊं। कास्ट कहाँ है? अभी हो तो गया,
नीचे नीचे वाला व्यंजन है ना, स्वरों को छोड़ दिया गया, सारे व्यंजन लिख दिए गए लैंड वाइज। ठीक है, स्वर व्यंजन जानते हैं? हैं? क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, तो हम बता रहे थे अंकों में भी अपवाद है, ध्यान सुनिए जरा। यदि मैं ऐसा प्रश्न बना दूं, यहाँ पर आपके पास में 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर जो है आपके 14 आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, यहाँ पर 32 आ गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें घोड़ा गाड़ी का प्रश्न है। देखो आप लगाओगे यहाँ पर तो कितना हुआ, 1, फिर फिर अब ये गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर +2 +2 +2, तो ये यहाँ पर +4 हो गया, ये गड़बड़ हो गया। क्यों हुआ कि जब कोई क्रमागत संख्याओं को यदि हम उसमें ऐड करेंगे तो ये कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन इसने अभाज्य संख्याओं का क्रम ले लिया। अभाज्य संख्याओं का क्रम लेकर के क्या क्वेश्चन दिया कि 1, 3, 5, 7 और 9 क्यों देंगे, 9 तो भाज्य है, बोले हम नहीं देंगे, 11 दे दिया, जबकि बच्चे को विषम संख्याओं का क्रम याद था। तो ऐसी स्थिति में और केवल ऐसी ही स्थिति में आपके प्रश्न में घोड़ा गाड़ी नहीं लगेगी। तो जब न लगे तो आपके माइंड में इतना सा आ जाना चाहिए कि कौन सी स्थिति में नहीं लगती है, वो लगा करके देख ले में आप। क्लियर? अभाज्य संख्याओं का के अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका, उसी में लिख लें कहीं पर भी जगह देख करके। पहले वाले किसी में भी लिख लें अपवाद है, उसका मतलब कि आपको जब घोड़ा गाड़ी नहीं लगेगी वो कौन सी स्थिति होगी। अगला प्रश्न। बैलगाड़ी कछुआ चाल चलना चाहते हो तो फिर बैलगाड़ी तो वही बात हुई। कहाँ जाऊं मैं, घर जाऊं? चले भैया। अक्षर वाले में क्वेश्चन लिखा हूं और जरा, यहाँ पर आपके पास में CPD आ गया और DQE आ गया और EPF आ गया और FOG आ गया, क्वेश्चन मार्क। COD आ गया, यहाँ पर DPE आ गया, FR और G आ गया, IU और J आ गया और क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आ जाते सब घोड़ा गाड़ी के, बैलगाड़ी के। आप देख लेना क्वेश्चन में क्या लग रहा है। हाँ जी, देखो पहले का क्या है, हम तो हमारा मजा लेते हैं, हमें पता है कि रिक्त स्थान कितने हैं, 3 रिक्त स्थान है। ध्यान दो जरा, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर 16, यहाँ पर 4, कौन सी गाड़ी चल रही है?
बैलगाड़ी। रिक्त स्थान कितने हैं? 3। तो पहले वाले जो अक्षर है उसका संबंध कितने छोड़ करके होगा? देखो ना जरा, सी का, डी का, ई का, एफ का क्या आ जाएगा? एक एक प्रश्न को लो, एक एक अक्षर को लो एक साथ, क्यों हाफटा भरते हो? यहाँ पर देखो, पी का क्या हो जाएगा? क्यू। फिर -1 हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ओ था, लेकिन ये क्यू शो हो रहा है यहाँ पर, तो क्या है कि ओ कर देंगे, ये सारे चेंज होंगे अब यहाँ पर। लो छोड़ो ना, आप तो काट दो प्रश्न को दोबारा। सही नहीं करना, आप इतने उलझ जाते हो सही करने के चक्कर में कि कहीं के नहीं रहते हो। क्या था सबसे पहले बताना? सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में डी, और अभी क्यों नहीं कर रहा, मैं माइनस कर रहा हूँ, एक में माइनस कर रहा हूँ, एक में प्लस कर रहा हूँ, और डी का ई हो गया, फिर डी का ई, और फिर एन और एफ हो गया, फिर एफ और एम और जी हो गया, और अब हो जाएगा आपके पास में जी, एल और एच, ये आंसर। तो काट दो उसको, सही करने में काफ़ी खिचपिच हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट। तो ये बातें भी चलती है तुम्हारे क्लास के अंदर भी, शादी में जाना है कि नहीं जाना, है ना? पूरी ज़िंदगी के मज़े आप ले रहे हो वास्तव बच्चों। चले देखें कितने, पहला 3, फिर 15, फिर 4, कौन सी गाड़ी? रिक्त स्थान कितने? देखो जरा, पहले का संबंध सी का, डी का, अच्छा, +1 +2 +3 +4, तो 9 और 4 13 पे एम। फिर ओ का +1 +2 +3 +4, तो 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 पे वाई, और यहाँ पर आपके पास वही सिस्टम, तो +5 करेंगे, 4 करेंगे, +4 करेंगे, तो बताइए ज़रा क्या हो जाएगा? अर्जेंट हो तो बताओ। इसकी कौन? मैं बात कर लूँगा अभी 2 बजे बाद में। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस कितना? 4 बराबर कितना आ जाएगा? एन। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट। अब लिखो विभिन्न प्रकार की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। विभिन्न प्रकार की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, डिफरेंट टाइप सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। विभिन्न प्रकार की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बनते कैसे हैं, ये देखो आप जरा। इसमें जैसे कोई भी वर्ड है, चाहे मीनिंगफुल वर्ड है चाहे मीनिंगलेस वर्ड है, जैसे यहाँ पर अपन ले लेते हैं COME, 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 इस प्रकार से आ गया, कम 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 कम, इस प्रकार से। फिर बीच में सरकार क्या करेगी, कुछ अक्षरों को हटा देगी यहाँ से। प्रश्न बनाने वाले की बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनाता होगा। ये एम हटा दिया यहाँ से,
ये यहाँ से ई हटा दिया और यहाँ से ये ओ हटा दिया, ये रिक्तस्थान कर दिए इसके अंदर। अब ये ऐसा प्रश्न आता है आपके पास, और भी अक्सर हटा देगा। ऐसे प्रश्नों की मैन्युफैक्चरिंग देख लिया अपन ने कैसे बनते हैं। तो इनका एक सबसे 2-3 तरीके हैं इसके। आपके लिए जो कारगर तरीका है, या तो ऑप्शन से है, आप ऑप्शन वाले जो भी अक्षर है किसी भी एक ऑप्शन में 3 अक्षर मिलेंगे, तीनों को रख करके देखना। लेकिन देखोगे क्या, जोड़े। जोड़े कैसे बनते हैं इसमें, या तो क्रमानुसार जोड़े बनते हैं। जैसे 3-3 के जोड़े बनेंगे तो प्रत्येक 3-3 अक्षर सेम होंगे। जैसे इसमें 4-4 कम कम कम, तो 4-4 अक्षर का जोड़ा बनेगा इसमें। लेकिन आपको पता किस चलेगा, इसका एक तरीका तो ये है कि टोटल अक्षरों की कुल रिक्त स्थानों सहित काउंटिंग कर दो आप। कितने हो रहे हैं, 12, और 12 के समान आकार के गुणनखंड बना दो आप। तो 12 के कितने हो जाएंगे, 6-6 के 2 और 2-2 के 6, या फिर 3-3 के 4 और 4-4 के 3। फिर सबसे छोटा वाला जोड़ा चेक करो, 2-2 का। क्या 2-2 का ग्रुप सेम आ रहा है यहाँ पर, ये 2 है वैसे ये 2 है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर सी और ओ है, यहाँ पर तो ओ नहीं दूसरा अक्षर। फिर 3-3 का चेक करेंगे, देखो पहला अक्षर यहाँ पर 3 में करेंगे तो पहला अक्षर सी है, जबकि यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा, ई। फिर 4-4 का चेक करेंगे हम, और 4-4 का चेक करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इस प्रकार से जोड़ा बन गया, है ना। तो सी ओ एम, ये देखो यहाँ से एम देख लेंगे, यहाँ में आ गया, और ई यहाँ पर आ गया। यहाँ से ई देख करके यहाँ ई लगा देंगे, और यहाँ पर ये ओ लगा देंगे यहाँ से देख करके। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें आपको समय भी लगेगा और आपका काम जो है वो ये आवश्यक भी। इसलिए अब क्या करना है, किसी भी प्रश्न में हमें ऑप्शन वाला तो लगा के देख ही लेना, ये तो आपके प्रश्नों तरीके हैं। लेकिन एक नया तरीका बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा भाग जहाँ पर बिना गैप के एक साथ आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। क्या आ रहा है यहाँ पर, ECOM। ये क्या सिखाता है आपने को, बहुत कुछ सिखाता है कि जहाँ पर भी E आएगा उसके बाद में C आएगा, जहाँ M आएगा उसके पहले O आएगा, EC के बाद में OM आएगा, ऐसे सिखाता है आपने। अब इनमें से कहीं भी कोई अक्षर कॉमन दिख रहा है क्या, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, देखो CO दिख रहा है, CO ये दिख रहा, CO के पहले तो पूछा ही नहीं इसने, बाद में क्या आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा जोड़ा बन गया आपका मदद के लिए। अब इसमें से देखो जरा, ME देखो, ME ये रहा, ME के बाद में और पहले का लिख दो यहाँ पर। ME के पहले क्या आएगा, O, बाद का तो पूछा ही नहीं इसने, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। अच्छा CO आ गया, तो CO से पहले क्या आ रहा, ये E लिख दो, और ये बन जाएगा COME COME COME। ऐसा ग्रुप आपको बनाना, लेकिन ये सब में नहीं लगेगा, पर ज़्यादातर में लगेगा। सॉरी, ओके। जैसे और एग्जांपल देखें ज़रा, इसमें यहाँ पर आ गया आपके पास में ACBCD, ACBCD, ACBCD। इसमें जो है इसने गैप कर दिया, यहाँ से C हटा दिया, यहाँ से B हटा दिया, यहाँ से A हटा दिया, यहाँ से C हटा दिया। ये गैप इसने दे दी, 4 गैप दे दी। ये वही क्वेश्चन है जैसा आपको वहाँ पर भयंकर लगता है।
में से एक जोड़ा निकालो आप, बड़ा वाला कौन सा है? ए सी बी, सी बी, सी बी से सी बी, सी बी के ठीक पहले क्या आ जाएगा? इससे देखकर पता चला ए। अब 4 का जोड़ा मिल गया आपको, ए डी ए सी बी। देखो डी ए सी, डी ए सी मिल गया। डी ए सी से पहले क्या आ रहा? सी। और डी ए सी के बाद में क्या आ रहा? बी। देखो अब पूरा मिल गया, ए सी बी सी डी, ए सी बी सी डी, ए सी बी सी, ऐसा। हटा दो। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे यहाँ पर ए, क्वेश्चन मार्क आया हुआ भी प्रश्न है, आर एस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम एक ही। इसमें जोड़े जो है समान नहीं बनेंगे, क्रमानुसार बनेंगे घोड़ा गाड़ी के अकॉर्डिंग। जैसे 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, 5 का जोड़ा। देखो ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, फिर ए। बस अब वापस ए से शुरू होगा ना। एक अक्षर पूछा है इसने, पूरा नहीं पूछा। आगे का एक अक्षर क्या होगा? या फिर अगर ये देता यहाँ पर कि ए बी सी डी ई और क्वेश्चन मार्क देता है यहाँ पर, क्या जाता आपका? एफ आंसर हो जाता। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ए बी सी बी ए सी बी ए सी, और सी बी सी ए बी, और ए बी खालिस्तान। इसमें 3-3 का जोड़ा बन रहा, ए बी सी, 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 बचा क्या? सी। हर कमरे में 3-3 आदमी, कौन सा गेट खोलता है? भरोसा नहीं है ना, कोई श्रृंखला नहीं है, बट 3-3 में एक श्रृंखला है कि 3-3 अक्षर का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। प्रत्येक एक जोड़ा जो है 3-3 का, वो 3-3 अक्षर आ रहे हैं, आगे पीछे कैसे भी आ रहे हैं रैंडमली, बट 3-3 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है ना। इन्हीं आशाओं के साथ में ये आपका श्रृंखला चैप्टर समाप्त। अब आपका एकमात्र चैप्टर बचा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड। हेडिंग डालो। अभी तो आधा घंटा बचा हुआ भाई, हेडिंग डालिएगा जरा। लास्ट का क्वेश्चन, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। फुल दादागिरी के साथ में, है ना। ओके, अगला डालो, त्रिभुजों की संख्या याद करना।
काउंटिंग ट्रेंगल्स। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसमें जो बुक में मैंने आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या के अलावा एक और चीज़ ऐड की है, और वो है जो अपन ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम याद किए थे ना, उनके क्रम पता होने चाहिए। तो जीके टाइप का मैटर देख लेना उसके अंदर से। तो नाम याद हो गया कि वो आपको? आप क्या माल ले तो लेते हो पूरा का पूरा, लेकिन फिर उस जा करके आराम से पुचकार के रख देते हो, बेटा सो जा आराम से, टेंशन फ्री। त्रिभुजों की, अच्छा एक और आवश्यक सूचना आपके लिए कि कल आपकी अंतिम रीजनिंग की क्लास होगी। आपका कोर्स कल समाप्त हो जाएगा। हाँ है कैलेंडर, हाँ है कैलेंडर, हाँ सिलेबस तो ये रहा। मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है। हो सकता है आप जानकार बहुत सारों के हो और जिज्ञासु भी बहुत सारी चीज़ जानने के हो। सिलेबस है किसी के पास मेरी बुक के अलावा? कोई कहता है कि साहब सिलेबस पहुंचाना, पहुंचाएंगे आप? इसके सिलेबस में आप देखेंगे तो ये है, श्रृंखला पूरी होगी भैया आपकी। आना बोलते जाना जोर से। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तार्किक वैनारिक हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया, रैंकिंग हो गया, समय घड़ी हो गया, गणितीय संक्रिया हो गई, गणितीय संचालन और गणितीय तर्क, डेटा व्याख्या जो डाटा इंटरप्रेशन, जिसके लिए मैंने पहले बताया मैथमेटिक्स वाले सर कराएंगे, और आंकड़ा पर्याप्ता हो गया, और क्यूब पासा हो गया। अब ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, त्रिभुजाकार श्रृंखला वाला एक एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये तो है ही नहीं, अभी नया सिलेबस कब है ये जारी? इंग्लिश में नहीं है क्या इसमें? कॉन्स्ट्रक्शन सीक्वेंस एंड ट्रेंगल तो होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करवा देता हूँ, बात चल गई तो। ठीक है, ये सिलेबस में है, परंतु फिर भी आप सब लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए सिलेबस अगले 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में भी हमारे पास कल 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे। नहीं, आज का आधा घंटा, कल का 1 घंटा शुरू का। फिर भी आपके पास 2 घंटे बचेंगे, क्योंकि कल की क्लास मैंने 11 बजे से करवा दी है, तो 11 से लेकर 2 बजे तक। ऐसा इसलिए कि 26 जनवरी आ रही है, कोई थोड़ा सा मान लो आधा अधूरा अटक जाए आखिरी में कि साहब ये बच ही गया, तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से टाइम ले लिया कि भाई आपका कोर्स जो है समाप्त हो जाए। फिर आपकी थोड़ी बहुत फीलिंग्स, कोई कहता है साहब कैलेंडर तो मतलब आएगा कि नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, तो 2 घंटे में ये सारी संभावनाएं आपकी पूरी कर दूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या क्या परेशानी? एक तो कैलेंडर की थोड़ी गुंजाइश, और क्या भैया? मैट्रिक्स, और बात वही है, वही कर रहे हैं, और बस 20 मिनट का मैटर हुआ, आगे बोलो। ओ, ठीक, और ठीक, और
और बोलिए। हैं? पहली पहली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो कि बैंक का एग्जाम दे रहे हो? भाई बैंक का थोड़ी दे रहे हो, पैसे बैंक के जमा कराएं फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है ना। जितनी मुझे लगता है ना कि लीगल डिमांड, लीगल, जहाँ की मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा मेरा भी, और बच्चों की फीलिंग की कदर की जा रही है, वो उतनी हो जाएगी। कल आप निश्चिंत होकर आना, कल आपको सेटिस्फाई करके भेजा जाएगा। आखिरी में जो भी है आपके, ये तो 5, 10, 15, 20 मिनट का मैटर है, जो भी इनमें क्या है कि जो चीज़ें हैं, वैसे चैप्टर बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें आपकी केवल वो चीज़ बताई जाएगी जिसके लिए आपकी डिमांड कंप्लीट हो जाए। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, समझ गया, हम बता देंगे कल, परेशान नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब डालिए आप जरा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना डालिए। अभी बिल्कुल मूड फ्रेश होना चाहिए, लेकिन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बिल्कुल ना ऐसे गर्दन को कर लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए और देखो ज़रा। चाय कभी भी 60 साल से बाद में पीना, उससे पहले नहीं पीना, ठीक है ना। चलिए, आपके पास ऐसा आ गया, जैसे ये त्रिभुज आ गया, ऐसे ऐसे, और ये त्रिभुज आ गया। ध्यान दीजिए, पढ़े कर लो, बात बात करना तो कोई दिक्कत नहीं, वाजिब बात है, और फिर पढ़े पढ़े तो फिर बात नहीं, क्योंकि ऐसा आ गया त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ गया, या फिर त्रिभुज आ गया और त्रिभुज को क्रॉस करता हुआ त्रिभुज आ गया, ऐसा। इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 8 होगा। कैसे? देखो, 1, 2, 3, 4 और एक ये बड़ा 5, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये छोटे छोटे, और एक ये 7 और एक ये 8, आंसर कितना हो गया? 8। ये एक प्रोसेस है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज क्रॉस करता हुआ तो 8, है ना। शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगने लायक क्वेश्चन तो हमें, ये तो लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जब शॉर्ट ट्रिक में कंटिन्यूटी कोई चीज़ होती है तब जा करके हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। इसमें तो यही शॉर्ट ट्रिक है, तो 8 उत्तर याद रख लो, सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक यही है। सारी पेन कॉपी चालू रखेंगे आप। अब आपको ध्यान रखें, आज की कल की क्लास में जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे, जितना जल्दी उतारेंगे, उतना ज़्यादा मैटर मिल सकता है आपको। अगर मान लो अगर मान लो आपने 1 बजे ये कह दिया कि सब उतार लिए, जो हो गया सब कुछ, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा जाऊंगा 1 घंटे में और में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए जरा, ऐसा आ जाए यदि 5 स्टार आ जाए, ध्यान दीजिए जरा। 5 स्टार कैसे बनेगा? एक बार पेन चलाने के बाद में उठेगा नहीं, ऐसा 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 ऐसा, ये 5 स्टार है। इसमें आंसर होगा 10। किसी भी आकृति को ज्ञात करने के शॉर्ट ट्रिक के अलावा 2 तरीके और होते हैं जो सब में लगेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सब में लगे आवश्यक नहीं है। आजकल शॉर्ट ट्रिकों के क्वेश्चन कम आ रहे हैं भाई, हालांकि पूरे बताए जाएंगे, परंतु एग्जामिनर समझता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक जहाँ लगती है वहाँ पर एक लाइन डाल देता है, अब वहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। मतलब बेस भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और देखिए जरा, यहाँ पर 2 तरीके होते हैं किसी भी आकृति को शॉर्ट ट्रिक के अलावा ज्ञात करने के। एक तो खंड भागों के आधार पर काउंटिंग करना, खंड भाग क्या होते हैं? ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग काउंटिंग करना। और एक होता है चाप बिंदुओं के आधार पर काउंटिंग करना।
चाप बिंदु बोले तो जैसे हम यहाँ पर क्या रख देंगे, कोई ऐसे ए और बी और यहाँ सी दिख नहीं रहा होगा आपको, और वेरी गुड, डी और ई और एफ जी एच आई और जे, और जे का नंबर कितना होता है और उत्तर भी कितना है। ऐसा इसी में हुआ है गलती से। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पर जो नंबर डाल रहे हैं वही उत्तर आ जाएगा, ऐसा इसी में हुआ है। अब कैसे काउंटिंग करते हैं हम देखें जरा। सबसे पहले खंड भागों के आधार पर हम चाप बिंदुओं के आधार पर काउंटिंग कर लेते हैं। ये होता है चाप जो होते हैं बिंदुओं के आधार पर, चाप बिंदुओं के आधार पर काउंटिंग करना। हेलो, आपको किस संदर्भ में बात करना था? आ जाएगा बच्चा, उधर पीछे होगा। 2:30 पहुंचूंगा मैं, तब बात करना क्लास में, ठीक है। तो चाप बिंदुओं के आधार पर काउंटिंग करने में देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पर ए बिंदु है और ये क्या है, बी सी और जे। यहाँ पर ए बिंदु से जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं वो सारे एक साथ काउंटिंग करवा दीजिए आप। ए से एक तो ये बन गया ए एफ जी, ए बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल्स बराबर, एक तो ए एफ जी, क्या बन गया ए एफ जी, फिर क्या बन जाएगा आपके पास में ए जे सी, ये हो जाएगा आपके पास में ए जे और सी, और फिर क्या बन जाएगा ए डी और एच, ए डी और एच। इसके अलावा ए से कोई बन रहा है क्या? अब ए कभी भी आगे पीछे दायां बीच में कभी भी नहीं आएगा, ए से जितने बनने थे उतने बन चुके। ये शॉर्ट ही है, हमें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ए तो फिनिश हुआ, ए दोबारा अब कभी भी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि बी बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल्स। तो बी में देखो आप जरा, बी एच और जी, एक तो बन गया बी एच और जी, और एक बन जाएगा बी एफ और डी, बी एफ और डी, और एक बन जाएगा आपके पास में बी ई और आई, बी ई और आई। क्लियर हुआ? उसके बाद में जो है ना आपके पास में जो बन जाएगा ना आपके पास से, वो क्या बनेगा देखो जरा। फिर सी बिंदु से देखो, सी बिंदु से बनने वाले क्या हो जाएगा सी और आई एच, सी बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल्स में सी आई और एच, और क्या बन जाएगा सी जे ए, तो नहीं आएगा, ये तो पहले आएगा सी जे ए, देखो ये रहा सी जे ए, सी ई और जी, ये आ गया सी ई और जी, ये आपके पास आ गया। तो उसके बाद में बनेंगे अपने पास डी बिंदु से बनने वाले ट्रायंगल्स। डी से कौन सा बन रहा है, डी आई और जे, ये डी आई और जे बस एक ही बनेगा। ये बनेगा ई बिंदु से बनने वाला ट्रायंगल्स, और ई से कौन सा बनेगा ई जे एफ, ई जे और एफ, ये आपके पास टोटल कितने हो गए 10। अब अगर हम खंड भागों के आधार पे काउंटिंग करें इनको, खंड भागों के आधार पर काउंटिंग करने में देखो जरा, खंड भाग का मतलब है डिब्बा, खंड का मतलब समझना डिब्बा, डिब्बा का मतलब एक ब्लॉक, एक एक ब्लॉक के जिसमें कोई बीच में लाइन नहीं हो, एक एक ब्लॉक के कितने त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और कितने 1 2 3 4 5। तो ये एक खंड वाले हो गए आपके पास में, एक के खंड वाले हो गए कितने 5। ये दो डिब्बों से मिलकर कोई बन रहा है क्या? जैसे यहाँ पर ये दो डिब्बे आ रहे हैं, ये दो डिब्बे आ गए ना, इनसे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो 3 डिब्बों से बनेंगे। देखो जरा, एक तो ये ए से बन गया, एक ये बी से बन गया,
एक ये सी से बन गया, हर एक से एक एक बनेगा, कितने 5। तो इसका मतलब 3 खंडों वाले जो त्रिभुज है वो कितने हो जाएंगे 5, टोटल कितना 10। देखो एक खंड वाला चेक करना आप उधर, सब लोग चेक करना उधर, एक खंड वाले ए एफ जी एक खंड वाला है, बी एच जी एक खंड वाला है, सी आई एच एक खंड वाला है, डी आई जे एक खंड वाला है, और ई जे एफ एक खंड वाला है। और फिर से चेक करना आप जरा यहाँ पर 3 खंड वाले ए जे सी चेक करो, 3 डिब्बे बन रहे। फिर ए डी एच चेक करो, 3 डिब्बे बन रहे। फिर बी एफ डी चेक करो, 3 डिब्बे बन रहे। फिर बी ई आई 3 डिब्बे बन रहे। फिर सी ई जी 3 डिब्बे बन रहे। कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, तो 5 ये और 5 ये, टोटल कितना 10। 2 तरीके होते हैं किसी भी आकृति को बिना शॉर्ट ट्रिक के, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक हर में नहीं लगेगी, या फिर अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक करें तो यही है कि 5 स्टार है तो आंसर कितना हो जाएगा 10। बता रही अरे वाह ना बात। ना भी जल्दी नहीं उतारना, समझ में भी कोई चीज़ आनी चाहिए। है नहीं अपने पास कोई ज़्यादा मैटर, खूब खूब टाइम है, टेंशन मत लो। ओके, अच्छा ऐसे कितने हैं आप में जो सी सेट के लिए बैठे हैं? सी सेट के लिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और आर एस के लिए, फिल्म्स के लिए सेम है कि सर ने उनके बारे में बताया है कि आपका जो है इस फर्स्ट ग्रेड में जितना हो गया तो उतना हो ही गया, जो एक्स्ट्रा चैप्टर रह गए का कोई अलग से कोई कॉम्बो बना करके वो करवा दिए जाएंगे आपके मेरे द्वारा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट जी बेटा, रोका टोकी मत करो भाई। क्योंकि पूरी पब्लिक बैठी है, देखो देख रही है कि साहब क्यों रुके हम। चले आगे, चले। यदि मान लो इस प्रकार की आकृति आ जाए, ए ये लाल कलर कहाँ से आ रहा है। यदि इस प्रकार की जो है आपके पास में ऐसी आकृति आ जाएगी, ये ट्रायंगल आ गया त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन आ गई, तो कितने त्रिभुज है इसमें, कितने हैं 3। पहले से पता है तो बहुत ही बढ़िया बात। अब इसमें कितने हैं, और अब देखो 1 2 और एक ये कंप्लीट बना था 3, और यहाँ पर 1 2 और 3, एक एक खंड वाले 3, और एक ये 4, और एक ये 5, और एक ये 6, कितना हो गया। अब जो है सरकार मूड में आ जाओ, फुल मूड में आ जाओ सरकार, और सरकार मूड में रहती है तो देखो जरा, ऐसा और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे आ जाए। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, इनके अंदर नंबर डाल दिया करो, 1 नंबर 2 नंबर 2 रेख, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 2 5 रेख। अब बोले सर इनको जोड़ने में भी टाइम लग रहा है, इसका भी शॉर्ट है, शॉर्ट का भी शॉर्ट है, ये जो 2 है ना इसको जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 बराबर बटावा बराबर ठिकाना,
एन इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, घबराए नहीं आप। ये क्या किया है, अंतिम संख्या एन है, 3 इंटू एन प्लस 1 बराबर 4, बराबर 12/, बराबर क्या आ जाएगा, ठिकाना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 9, 72/2, बराबर ठिकाना उतारी, डायरेक्ट नंबर डाल देंगे इनमें, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इनमें कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी, हमें पढ़ाना भी अच्छा लगेगा, लेकिन सरकार देती कम है, ध्यान रखना। ये जिनमें शॉर्ट ट्रिक लग रही है ना कि मज़ा ही आता है, मज़ा लेने नहीं देती सरकार। ठीक है, पढ़े क्या आगे। अच्छा ये बताओ जरा बच्चों, ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसमें कितने त्रिभुज है बताना तो जरा। और अब अभी कितने हैं? कोई डाउट। और अब ये एक ही तो बड़ा, और कौन सा बड़ा, चार ही तो होंगे, क्लियर। तो ये कितने हो गए, चार। और अब छः, चार पाँच और एक ये छः। और अब 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 अरे तो ये तो पहाड़ा चल रहा है, तो क्या चल रहा है, पहाड़ा चल रहा है। सरकार मूड में आएगी इसका मतलब, सरकार मूड में आ गई और सरकार ने क्या दे दिया, ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, फुल मूड में आ गई सरकार। हथियार नहीं डाले पहले तो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 8, 56/2, 28 एक में हो रहे। और देखो जरा, सुनो ना जरा, सुनो तो सही जरा, एक में कितने हो रहे थे, 3, यहाँ 3 दुआ, यहाँ 3 तिया, तो यहाँ पर 28 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 28 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा, 224 आपका आंसर। 224 तक गिनती भी बोल ली नहीं यदि आपने काउंटिंग के हिसाब से, तो 224 सेकंड तो लग जाएंगे आपको। ओके, नहीं दिखा क्या, नहीं दिखा, फिर ओके क्यों बोल रहे हो, कैसे दिखाऊं तुम।
ठीक है। ठीक है, सरकार और भयंकर मूड में आ जाएगी। सरकार का कोई भरोसा, बता दूं? सरकार ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे आ जाए, फिर पूरी पूरी लाइनें नहीं दी, और यूं टुकड़े, ऐसे 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 ऐसे। खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, नथिंग। देखो जरा, स्टेप ज़्यादा हो गए हैं बस। यहाँ नंबर डालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 9 बराबर 72/2 बराबर ठिकाना। क्लियर? इसमें 1 2 3, 3 × 4 बराबर 12/2 बराबर ठिकाना। 1 2 3 4, 4 × 5 20/2 बराबर ठिकाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 × 9 72/2 बराबर ठिकाना। 1 2 3 4 5, 5 × 6 30/2 15 ठिकाना। 1 2 3 4 5 × 6 30/2 15 ठिकाना। 1 2 2 × 3 6/2 बराबर ठिकाना। इन सारे ठिकानों को जोड़ दो, बराबर बड़ा ठिकाना आ जाएगा। सारे ठिकानों को जोड़ दीजिए। ठीक है ना? जोड़ दे, कितना हो गया? एक सौ 23 होना चाहिए। हम्म, कैसी? 52 और कैसी? 121 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? और कैसे हैं आप बताओ, सब बढ़िया हो? तो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। रीजनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं। आप पेपर लिया ना सारे फर्स्ट ग्रेड के कल, मन में नहीं रह जाना चाहिए कुछ भी। ठीक है ना? जो भी हो हथियार सब लिया ना, पानी पिला पिला करके सेटिस्फाई करके भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।